किसे कहते हैं? मालूम है आपको चोरी किसे कहते हैं? किसी दूसरे की वस्तु बिना पूछे बिना बताए छुप करके ग्रहण करने को चोरी कहते हैं। यही है ना चोरी? अरे बोलिए ना, यही है ना चोरी? हाँ, वो उसमें आ जाएगा। चोरी में अभी और बताऊंगी, अभी विस्तार से बताऊंगी। अभी मूल परिभाषा बता दूं फिर विस्तार से बताऊंगी। आपकी बेईमानी भी आ जाए। आपकी बेईमानी नहीं, मतलब आपने जो चर्चा बेईमानी की करी वो भी आ जाएगी इसमें, ठीक है? चोरी किसे कहते हैं? किसी दूसरे की वस्तु जो मेरी नहीं है, जो मेरी नहीं है, दूसरे की वस्तु है और उसे मैं बिना पूछे बिना बताए छुप करके ग्रहण कर लूं तो इसको कहते हैं चोरी। मूल परिभाषा इसको कहते हैं चोरी, ठीक है? अब आप घर में रहते हैं, अब पतिदेव आए दुकान से रात में, पैंट उतार कर टांगी, मुँह हाथ धोने गए, तब तक श्रीमती जी ने एक गांधी जी पार कर लिए। क्या? एक गांधी जी? गांधी जी जानते हैं ना कौन? गांधी नोट में कौन बैठा है? तुमने क्या चुरा लिए? गांधी जी, चाहे वो 500 वाला हो, चाहे वो 1000 वाला हो, चाहे वो अब तो 2000 के बंद हो गए मेरे ख्याल से, है ना? पहले तो 2000 वाला पार करते थे, एक बार में सारा काम हो जाए, ठीक है? अब उसके बाद पतिदेव आए, जेब से पैसा निकाला, हिसाब मिला रहे हैं। अब हिसाब मिला रहे हैं, क्यों तुमने पैसे निकाले क्या? मैंने थोड़ी निकाले हैं, तुमने दे दिए होंगे किसी नौकर वोकर को। अब हिम्मत तो है नहीं ज़्यादा बोलने की, अभी ज़्यादा बोलेंगे तो जो अभी भोजन मिलने वाला उसमें मिर्ची ज़्यादा आ जाएगी, नमक ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए बेचारा चुप रह गया, ठीक है? अब उसने अपने पैसे निकाल के पर्स में रख लिए। अब मम्मी गई मंदिर, बेटे ने पैसे निकाल लिए, थोड़े बहुत छोटे मोटे पैसे निकाल लिए। मम्मी ने हिसाब मिलाया, मम्मी ने बेटे से पूछा, बेटे तूने पैसे निकाले? मैंने क्यों निकाले? तुमने किसी सब्जी वाले को दे दिए होंगे। ये क्या है? चोरी है या नहीं है? पुरुष कह रहे हैं, महिलाएं नहीं कह रही हैं। चलो, आपका उद्देश्य है कि कभी हमारे घर में विपत्ति हो, आपत्ति हो, तो यही पैसा काम आता है। जब कभी विपत्ति में, और पुरुष को भी पता है, इसके पास में रखे हैं, उसको भी पता है, पता दोनों को है, उनको महिलाओं को तो पता ही है, पुरुष भी जानते हैं ये क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी, किसको देगी, आखिर में आएंगे ये मेरे काम ही, कोई बात नहीं रख ले। इसलिए वो लड़ाई झगड़े नहीं करता। चलो इस बहाने, जैसे कि लोग किस्त भरते हैं ना हर महीने, क्या ईएमआई भरते हैं, अथवा वो खाता खोलते हैं, हैं? हाँ, जो भी डिपॉजिट करते हैं आप वो LIC बीमा की किस्त जाती है, बस थोड़ी सी बीमा की किस्त इनने भी निकाल ली है। ये समझ के पुरुष शांत रह जाते हैं कि जब समय आएगा तो ये पैसा हमारे काम आएगा। है तो चोरी, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। जब कभी विपत्ति आती है तो पुरुष पूछते, कुछ पैसे रखे हैं क्या? पत्नी देखती इनके चेहरे पे टेंशन है, इनको लगता ज़रूरत ज़्यादा, हाँ रखे हैं, ये ले लो, वापिस कर देना, मेरे हैं, है ना? ज़रूरत पे काम आए, इनका उद्देश्य गलत नहीं है। लेकिन एक बार हमारे गुरुजी ने बताया कि कहीं शिविर लगा था, बहुत पहले की बात है, 30-40 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की।
कि शिविर में बच्चों से पूछा, बच्चे तुम चोरी करते हो क्या? अब बच्चे तो बच्चे होते, झूठ तो बोलते नहीं है, हाथ उठा दिया, चोरी करते हैं। अच्छा, तुम्हें चोरी करना किसने सिखाया? मेरी मम्मी ने सिखाया। कैसे सिखाया? ऐसे सिखाया जो मैंने अभी बताया आपको, ऐसे सिखाया है कि मेरी मम्मी को मैं निकालते हुए देखता था तो फिर मैं भी निकाल लेता था। और मेरे पापा जब पूछते थे तो मेरी मम्मी झूठ बोल देती थी। चोरी करने वाले को झूठ जरूर बोलना पड़ता है। यदि चोरी करी है और झूठ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चोरी और झूठ का अविनाभावी संबंध है। जहाँ चोरी है वहाँ झूठ है, जहाँ झूठ है वहाँ चोरी हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ चोरी है वहाँ झूठ जरूर मिलेगा। पर एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, ये झूठ चलते रहते हैं, फिर लंबी श्रृंखला बन जाती है। फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ता, मैंने इससे क्या कहा था, फिर उससे वैसी बात करनी है, मैंने इससे क्या कहा था, फिर उससे वैसी बात करनी है। कितना दिमाग, यानी चोरी करने में, झूठ बोलने में दिमाग चाहिए नहीं चाहिए? सत्य बोलने में ज़्यादा दिमाग चाहिए या झूठ और चोरी में ज़्यादा दिमाग चाहिए? जो दुकान में खड़े होकर पसीना बहा के पैसा कमा रहा है, उसमें मेहनत ज़्यादा है या चोरी करने में मेहनत ज़्यादा है? दिमाग किस में ज़्यादा लग रहा? भाई ग्राहक ने कहा भाई वो वाले सामान दे दो, उसने दिया, उतने पैसे लिए, काम खत्म। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। अब चोरी करने वाले को कितना दिमाग लगाना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, बहुत मेहनत का काम है चोरी करना, ऐसे वैसे नहीं कर सकते। कमज़ोर दिमाग वाले तो चोरी कर ही नहीं सकते, बहुत चालाक दिमाग वाले चोरी करते हैं। कितनी पहले तो नज़र पकड़नी पड़ती है। यदि सामने कोई ट्रेन में जा रहा है और किसी को जेब काटना हो तो कितना दिमाग लगाना पड़ता है, इसकी नींद लगी कि नहीं लगी, खर्राटे आ रहे कि नहीं आ रहे, ये गहरी नींद में गया कि नहीं गया, फिर कैसे धीरे से निकालना है, फिर कैसे पार करके ले जाना है, फिर रखना कहाँ पर है, फिर छिपाना कहाँ है, फिर पुलिस से कैसे बचना है, फिर सबूत कैसे नष्ट करना है। दिमाग चाहिए। और ईमानदारी से पैसा कमाना हो आराम से, उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना? हमने दिया, उसने हमें दे दिया, गिन के रख दिया, दिमाग में टेंशन खत्म। टेंशन थी नहीं, यहाँ तो देने और लेने तक का दिमाग है, इससे ज़्यादा दिमाग है ही नहीं है, इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ और करना भी है। तो चोरी करने पाप है, बोलते ना, चोरी करना। बेटे बैठ जा, बैठ जा, मोबाइल चलाने जा रहा है मुझे पता है, बैठ जा। बच्चों को बीमारी, व्यसन लग गया कि अच्छी चीज छोड़कर बुरे में जाने का। मोबाइल है तो नहीं तेरे पास, मोबाइल तो नहीं तेरे पास, फिर तो अच्छा बच्चा है तू, कहीं जरूरी काम से जा रहा होगा, जाके वापस आएगा पक्का, और नहीं हो तो बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ वही मुझे लग रहा, तभी शांति से मैं इतनी देर सुन रहा था। चलिए, तो चोरी करने में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत दिमाग चाहिए। और कहीं आप सेवा करते हैं, जॉब करते हैं, काम किया, पेंशन तनख्वाह आ गई, बात खत्म, चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी को 20,000 मिलते हैं, उसने अपने घर का हिसाब मेंटेन कर लिया कि मुझे 20,000 में अपना घर चलाना है। किसी को 50 मिलते हैं, उसने 50 मेंटेन कर लिया। किसी को 1 लाख मिलता है, खर्च सबके होते हैं। विदेश में जो बच्चे हैं वो 50-50 लाख रुपए महीने भी कमा लें, फिर भी उनके पास बचता कुछ नहीं है। क्यों? वहाँ खर्चा इतना है। क्या वहाँ पर खर्चा इतना है कि 50 लाख भी सारे चले जाते हैं। कोई बता रहा था, बोले घर से ऑफिस तक जाने में टैक्सी लेके जाता हूँ 25,000 रुपये लगते हैं। कितने?
25,000। तो सस्ता क्या है? भारत सस्ता है, विदेश बहुत महंगा है। यहाँ तो लोग वैसे ही चिल्लाते रहते हैं महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। जरा अमेरिका में जाके देखो महंगाई है कि नहीं है। जरा चीन चाइना में जाके देखो महंगाई है कि नहीं है। और जगह जाके देखो बहुत महंगाई है। हमारा भारत तो बहुत सस्ता है। यदि कोई एक व्यक्ति चाहे कि मुझे 3,000 रुपये में अपना भरण पोषण करना है तो वो 3,000 में भी कर सकता है, यदि चाहे तो। बाकी इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। फैशन में फंस गए और व्यसन में फंस गए तो कितना भी लगा दो, फिर कोई अंत नहीं है उसका। शराब पीने बैठो, सस्ती वाली नहीं और महंगी चाहिए, और महंगी नहीं और महंगी चाहिए, खूब खर्चा करो। फैशन में फंस गए तो अब ये पाउडर इतने का, ये क्रीम इतने की, इससे महंगी चाहिए, इससे महंगी चाहिए। आप चाहे जितना लगा दो, इसमें कोई अंत नहीं है। लेकिन यदि इच्छाओं को सीमित करके संतोष और शांति के साथ रहते हो तो तुम्हारा घर 20,000 में भी चल सकता है, 15 में भी चल सकता है, और चलाने वाले चला भी रहे हैं। और संतोष तो संतोष है, संतोष रख लो। ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सज संवर के सोचते कि सामने वाला तुम्हें बहुत अच्छा कहेगा, लेकिन सामने वाला तुम्हें अच्छा कभी भी नहीं कहेगा। तुम सज संवर के ज़्यादा, देखो कैसे बन-ठन के रहते, सारे दिन हीरोइन बनी घूमती रहती है, ढंग से तो रहना आता ही नहीं इसको। सारे दिन देखो कैसे नए नए कपड़े पहन पहन के घूमती रहती है। हाँ या ना? कहेगा कि नहीं कहेगा? तुम सोच रहे सामने वाला अच्छा कह रहा है, सामने वाला अच्छा नहीं कह रहा। और जो जैसा है उसको वैसा देखने की आदत हर व्यक्ति को पड़ जाती है। क्या? एक बार थोड़ा सा अजीब लगता है, एक बार, लेकिन 2-4 बार के बाद में उसका स्वभाव प्रभाव डालता है, उसकी शक्ल और शरीर प्रभाव नहीं डालता है। अब सूरज है, सूरज अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहा है क्या? बोलिए ना। नहीं है, वो जैसा है हमने स्वीकार कर लिया। सूरज जैसा है हमने स्वीकार कर लिया कि सूरज की धूप सर्दी में ऐसी होती है, गर्मी में ऐसी होती है, बारिश में ऐसा होता, हमने स्वीकार कर लिया। हम उसे बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। स्वीकार क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब माता जी बनी तो माता जी ने एक सफ़ेद साड़ी पहनी। अब आप हमें फैशन के रूप में नहीं देखना चाहोगे, किस रूप में देखना चाहोगे? इसी सफ़ेद साड़ी में बिना मेकअप के, बिना बिंदी के, बिना अंगूठी के, बिना हार के, बिना सोने चांदी के, बिना चप्पल के देखना चाहोगे। क्यों? स्वीकार कर लिया। कोई कुर्ता पजामा में पहनता है तो थोड़े दिन तो लगता, अरे ये तो कुर्ता पजामा पहनता है, 1-2 बार लगेगा, आएगा जाएगा बातचीत करेगा, 1-2 बार लगेगा। 2-4 बार के बाद में जब उसका स्वभाव अच्छा लगेगा तो उसका कुर्ता पजामा खराब नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। अरे बोलिए ना, है? इसी तरह से जैसे हो वैसे बन के रहो, सामने वाला स्वीकार करेगा। स्वीकार उसे शरीर नहीं करना है, उसके गुणों को करना है। ऐसा नहीं कि तुम सूट पहनोगी तो ही सामने वाला स्वीकार करेगा, साड़ी वालों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। फटाफट सामने जैसी फैशन चली हम अपने आप को बदल देते हैं। सूट की फैशन आई हमने सूट पहन लिया, जीन्स की फैशन आई हमने जीन्स पहन लिया, हैं? काले बाल की फैशन आई हमने काले बाल कर लिए। अभी सफ़ेद बाल की फैशन आ जाएगी। हाँ हाँ, आने दो, फैशन आएगी, आएगी। सफ़ेद बाल की फैशन भी आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। और जो काले हैं ना, फिर वो सफ़ेद करेंगे। अभी लोग काले कर रहे हैं, फिर वो सफ़ेद करेंगे। ओरिजिनल रहो, जैसे हैं वैसे रहो। अब मोदी जी हैं, बाल काले करते हैं क्या? बोलिए ना, खराब लग रहा है क्या? भाई जैसा है हमने स्वीकार कर लिया। एक
कई दिन पहले की बात है, एक लड़का आया मेरे पास, उसने एक मुझे फ़ोटो दिखाई। एक तरफ मोदी जी खड़े हैं और एक तरफ कोई कौन नेता था, मैं तो नाम ही भूल गई, वो 60-70 साल में भी जवान दिखता है। हैं? कौन? मुझे नहीं याद है। नहीं, नेता, हीरो 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 हैं? अनिल कपूर, देखो याद है। एक तरफ मोदी जी खड़े हैं, एक तरफ कौन? अनिल कपूर खड़ा है। दोनों की उम्र एक है। वो मुझे ये बताना चाह रहा था, देखो माता जी, मोदी जी तो बूढ़े लगने लगे और अनिल कपूर देखो कितना जवान लग रहा है, मतलब हमेशा जवान रहना चाहिए। फिर मैंने उसे अपनी दिशा दी, उस फोटो को देखकर मैंने चिंतन किया और दिशा दी। मैंने कहा वो हीरो है। कौन है? हीरो। उसका काम है शरीर बेचना, उसका नाम है सुंदरता बेचना, इसलिए उसने अपने शरीर को मेंटेन किया है। लेकिन मोदी जी हैं एक नेता, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी का होता है फोकस, वो हीरो बनने में फोकस नहीं है, जो एक बड़े बनने में, गंभीर बनने में और जैसा है वैसा बनने में जो एक प्रभाव पड़ता है वो अलग है। मोदी जी जितने उम्र के भी हों, उतने उम्र में जैसे भी दिख रहे वो बिल्कुल ठीक हैं। और रही बात अनिल कपूर की, तो वो जाने, उसका काम जाने। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मोदी जी के बाल काले नहीं हैं तो क्या मोदी जी की बात नहीं मानोगे? अरे बोलिए ना, मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे। अब मोदी जी पैंट शर्ट नहीं पहनते, कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो क्या उनकी बात नहीं मानोगे? बोलिए ना, मानोगे। अब मोदी जी टाई नहीं लगाते हैं तो क्या उनकी बात नहीं मानोगे? अरे बोलिए ना, मानोगे? क्यों? वो सुंदर तो दिखते ही नहीं है। वो जैसे हैं हमने स्वीकार कर लिया कि ये कुर्ता पजामा पहनते हैं, स्वीकार किया। क्यों? गुणों को स्वीकार करना है हमें, उनके शरीर को। शरीर तो बाद में है, पहले गुण हैं। लेकिन वर्तमान में इंसान पहले शरीर देखता है फिर गुण देखता है, इसीलिए दुखी है। लड़की कैसे लाते हो? गुण देख के या शक्ल देख के? कैसी निकलती है? अरे बोलिए ना। हैं? आपकी 2 बहुएं हैं, मान लो आपकी 2 बहुएं हैं, एक काली है एक गोरी है। काली वाली गरीब घर की है, गोरी वाली सुंदर वाली अमीर घर की है। ठीक है, 2 बहुएं हैं। आपको कौन सी अच्छी लगेगी? देख लो, दहेज खूब लाई है, गाड़ी भी लाई है, माल लाई है पूरा। अब बताओ कौन सी बहू अच्छी है? नहीं, ये तो मेरे सामने बोल रहे हो। अभी बहुओं की बात तो छोड़ो, बेटों में भेदभाव कर दोगे। एक बेटा पैसा कमाता और एक बेटा तो नहीं कमाता, दोनों में भेदभाव हो जाएगा। तुम वहाँ नहीं कहोगे तो जब तुम बेटों में भेदभाव कर सकते तो बहुओं में क्यों नहीं कर सकते हो? ये तो यहाँ मुझे देखकर कह रहे दोनों। अच्छा चलो आगे सुनो। अब वो जो गोरी बहू है, धन लेके आई है, घमंडी है, भाई अभिमान तो रहेगा। 9 बजे सो के उठती है, सारी चीज़ उसे हाथ पे दो। और जो गरीब घर की आई है वो सुबह 6 बजे उठ जाती है, झाड़ू पोछा कर लेती है, चाय बना के तुम्हें बिस्तर पे दे देती है, भोजन भी बनाती है, मंदिर भी जाती है, प्यार से भी बोलती है। और जो वो वाली बहू है वो तू तड़ाक करती है। अब बताओ कौन सी बहू अच्छी है? सांवली वाली। कौन सी वाली? सांवली वाली। अब कैसे अच्छी लगी? गुणों से या स्वभाव से? तो अच्छा क्या होना चाहिए, स्वभाव या शरीर? स्वभाव, है ना। चलिए, अपनी बात तो चोरी पे चल रही थी, ये कहाँ आ गए हम। चलिए, तो चोरी किसे कहते हैं? किसी की वस्तु को बिना पूछे लेना।
अपने घर में रखी हुई वस्तु है तो उसमें भी बच्चों को अपने मम्मी पापा से पूछ कर लेना चाहिए। मम्मी मैं ये चीज़ ले लूँ, जब तक बड़े नहीं हुए, जब तक कमाई ना करने लगें, तब तक बच्चों को चाहिए कि अपने घर की वस्तु कोई भी लेनी है तो अपने मम्मी पापा से पूछ कर लें, बिना पूछे ना लें। आजकल तो बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, मम्मी का मोबाइल उठाया और क्या कर दिया, सामान मंगवा लिया हैं। जब वो पैकेट आए तब पता चला तूने कैसे मंगवाया, तुमसे मेरे से बिना पूछे मंगवा लिया। अब वो लड़ेगा, वो कम नहीं बोलेगा, वो और जोर से बोलेगा मंगवा लिया तो क्या कर लिया, चाहिए था तो मंगवा लिया। अरे नहीं, मंगवा लेते। यदि माँ देखती कि ज़रूरत है तो मना थोड़ी करती। वो भी आजकल ये मोबाइल की चोरी चलने लगी है। आजकल मोबाइल में चोरी चल रही है और मोबाइल की चोरी चल रही, दोनों ही चल रही हैं। एक भाई बोले मेरा 1 लाख का मोबाइल चोरी चला गया, बड़े दुखी बड़े दुखी। अब वो 10,000 का मोबाइल खरीद के लाए, अब महंगा वाला रखना ही नहीं है क्या। जब 1 लाख का चोरी चला गया तो अब बोले 1 लाख में तो 10 मोबाइल आ जाएंगे, अब तो 10,000 का बहुत है, हम नहीं रखेंगे महंगा वाला। एक बोले टूट जाता है, गिर जाता है तो सस्ता रखेंगे। जब धोखा खा जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं, तब मानते हैं, है ना। और आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा क्या चोरी करते हैं, मोबाइल चोरी करते हैं। और बच्चे नज़र हटी और दुर्घटना घटी, देखा मम्मी रसोई बना रही है, चुपचाप उठा के ले गए मम्मी का मोबाइल और चलाना शुरू कर दिया। ये भी चोरी है। बिना पूछे मम्मी का मोबाइल, पापा का मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, पहले आज्ञा लो। यहाँ तक कहा, कई बार आता है एक लकड़हारा था, जब वो लकड़ियाँ काटता था तो पहले पेड़ से आज्ञा लेता था, क्या मैं आपके पेड़ से लकड़ियाँ काट लूँ, आप नाराज़ मत होना, मुझे ज़रूरत है, मैं इसलिए काट रहा हूँ। फिर काटता था, आज्ञा लेता था, क्योंकि पेड़ भी एक जीव है, पेड़ भी एक जीव है। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एक तो चोरी की आदत नहीं बनेगी, मन शांत रहेगा, इच्छाओं पर कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज़, जो चीज़ हमारे जीवन के लिए खराब है तो हमारी मम्मी पापा उसके लिए हमें मना करेंगे तो हम उस बुराई से बच जाएंगे। हम का मतलब बच्चे, है ना, हम उस बुराई से बच जाएंगे। इसलिए मम्मी पापा से पूछकर किया जाए कोई काम तो वो बच्चे अपने जीवन में अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं। और जो बिना पूछे करते रहते हैं वो अपने जीवन में आके जाके बहुत दुखी रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर पूछने की आदत नहीं है। एक लड़की थी, मैंने पहले बताया है, उसकी शादी हुई तो इस साइड में हुई, इधर की लड़की थी तो शादी के लिए जा रही थी तो इधर होके जा रही थी, बड़ी खुश बड़ी खुश। और जाते समय भी फटी पैंट पहनी, फटी कौन सी, पहले फटे कपड़े कौन पहनते थे, गरीब लोग, और अब तो अमीर क्या हो गए, गरीब। अब गरीब फटे नहीं पहनते तो गरीब क्या हो गए, अमीर। पैंट फटी पहनी, कहाँ जा रही है, शादी के लिए, पहन के क्या जा रही, जीन्स। अब उसकी पैंट फटी, बन के बेटे तूने शुभ समय में ये कैसे फटे पैंट पहन ली, क्योंकि जो निमित्त ज्ञान होता है, अष्टांग निमित्त, उसमें एक छिन्न होता है, छिन्न निमित्त होता है। छिन्न, छिन्न का मतलब छिन्न भिन्न, यानी कटा हुआ। यदि कपड़ा चूहे ने काटा है तो अशुभ है, यदि कपड़ा फटा हुआ पहना है तो अशुभ है, यदि कपड़ा पूजा में आपने फटा हुआ पहना है तो अशुभ है। यानी फटा कपड़ा पहनना, यदि कोई फटा कपड़ा पहन के आया है और किसी को छिन्न निमित्त का ज्ञान है तो वो ये समझ जाएगा कि इसके जीवन में क्या बुरा होने वाला है। किससे, उसके फटे कपड़े से।
बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके फटे कपड़े से ये समझ में आ जाएगा, जो निमित्त ज्ञानी है वो समझ जाएगा कि ये जो फटा हुआ कपड़ा है तो इसके कारण से अब इसके जीवन में कौन सी बुरा काम होने वाला, कौन सा बुरा होने वाला है। इसको कहते हैं छिन्न, अशुभ होता है कपड़े पे, फटे कपड़े पहनना। वो फटी जीन्स पहन कर आई और बड़ी खुश मेरे से कह रही, माता जी मेरी शादी हो रही है। अच्छा भैया आशीर्वाद है, बस धर्म करने का आशीर्वाद है। अब वो चली गई, उसकी शादी हो गई। फिर उसके बाद वो पीहर आई वापस, फिर ससुराल गई, फिर पीहर आई, फिर 6-7 महीने के बाद फिर आई। अब दुखी रो रही है। मैंने कही क्या हुआ? मेरी सास बहुत खराब है। अपनी कमियां तो दिखती नहीं है, कमियां हमेशा सामने वाले में दिखती हैं। मेरी सास बहुत खराब है। मैं समझ गई। मैंने कही क्यों? मेरी मर्जी से मुझे कुछ नहीं बनाने देती रसोई में, वो जो कहती है वो ही बना, और मैं बना लूं तो कलेश करती है। मैंने कहा सास को उस घर में आए कितने साल हो गए? बोले 30 साल। मैंने कहा तुम्हें उस घर में गए कितने साल हुए? बोले 4 महीने 6 महीने, जो भी उसके थे। मालिक कौन है उस घर का? बोली है तो सास। मैंने कही अभी शुरुआत है, तुमने अपनी जड़ तो जमाई नहीं और पेड़ लगाने की सोच रही हो, फल खाने की सोच रही हो। पहले जड़ तो जमाओ पहले घर में। और जड़ कैसे जमेगी? उस घर में गई, मम्मी जी क्या बना लूं, मम्मी जी कैसे कर लूं, मम्मी जी ये कैसे बनता है? मम्मी जी कहेंगी वाह मेरी बहू बहुत अच्छी आई है और जो मैं चाहूंगी वो बनाऊंगी। तो सास भी कहेगी वो निकल यहाँ से, यहाँ तो अभी मेरी चलेगी। पहले सास के अंदर घुसो तो सही। तुम सास के अंदर घुसी तो हो नहीं, उसके पहले उस पर अधिकार जमाना चाहती हो। अधिकार जमाने के लिए पहले कर्तव्य करने पड़ते हैं, फिर अधिकार होता है। तो पूछने की आदत होनी चाहिए। पूछने की आदत से सामने वाला भी प्रसन्न रहता है और उसकी विनय भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात, यदि कुछ गलत हुआ, तुमने ही तो कहा था ये बना लो, अपनी जिम्मेवारी खत्म। क्या अपनी गलती? तुमने ही तो कहा था ऐसा कर लो, तुमने ही तो कहा था ये कर लो, तुमने ही तो कहा था ये कर लो। हमने अपने मन से थोड़ी किया है। अब बात तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। मान लो घर का बेटा है, लौकी की सब्जी क्यों बना ली? अब किस पे गुस्सा करेगा? माँ पे करेगा, पत्नी पे नहीं करेगा। अब वरना तुम बहुत सारी बुराइयों से बच गई, बहुत सारे के गुस्से से बच गई। तो पूछ के काम करने में बहुत सारे गुण हैं। तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने मम्मी पापा से पूछकर सामान उठाएं, सामान लें और काम करें। तो इससे वो सीखेंगे भी, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत होशियार पैदा हो रहे हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं, हमें पता है, मत बताओ। यदि मम्मी बता भी रही होगी, हमें मत बताओ, हमें आता है, हमें आता है, रहन दो, बोलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बच्चे ऐसा करते हैं, करते कि नहीं करते? मम्मी को तो बिल्कुल समझते ही नहीं है, और आजकल तो पापा को भी नहीं समझते। यदि पापा दुकान में बताए बेटा दुकानदारी ऐसे नहीं ऐसे चलाई जाती, पापा मुझे मत बताओ, मुझे सब आता है। और वहीं फिर पिता और पुत्र में झगड़ा हो जाता है। फिर बेटा कहता मुझे नहीं बैठना दुकान पे, मेरी अलग दुकान खोलो। सहनशीलता है ही नहीं है, सुनने की सामर्थ्य है ही नहीं है। तो चोरी करने के पहले पूछने की आदत हो। अभी तो चोरी की शुरुआत हुई है, मुझे तो बहुत कुछ आगे बताना था, लेकिन चोरी में आज यही बात ख़त्म हो गई है, समय हो गया है ना। कल फिर मैं चोरी की चर्चा करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि चोरी वास्तव में क्या होती है। कल सुनना चाहोगे? अरे बोलिए ना, कौन कौन सुनना चाहेगा? चलो अभी भैया जी आपको बताएंगे कि कैसे सुन सकते हो, ठीक है। मैं 3 चीज़ बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। घर में मोरी का, माँ की छोरी का, और नहीं करने में चोरी का। जंगल में नाक का, शहरों में बाग का, और चोरी के त्याग का।
अनाज में चने का, थोड़ा बेस बढ़ाना इसका, अनाज में चने का, गर्मी में पने का और चोरी को छोड़ने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके दोबारा जल्दी से आने का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। पूछने में हाल का, पूछने की बात हुई थी ना, सबकी तबीयत रोज पूछा करो, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं, पूछ लिया करो सबसे, बड़ा सब खुश हो जाएंगे। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में भोपाल का। सबसे पूछना, मेरे से मत पूछना, हाँ ये ध्यान रखना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग घर में आपस में पूछ लेना, मेरे से मत पूछना। फिरोजपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में फिरोजपुर का। खाते गांव, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, आने वालों में खाते गांव का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। लाल सोंठ, वही बोल रही, दाल में मोठ का, चेहरे पर ओंठ का और आने वालों में लाल सोंठ का। चांद, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, आने वालों में चांद खेड़ी का। और पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में माखन नगर का। हो गए सारे। आगरा, जीवन में जरा का, रहने में धरा का, आने वालों में आगरा का। और सिवनी, पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में सिवनी का। कानपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में कानपुर का। और जबलपुर का, पुर वाले इकट्ठे हो जाओ सारे। बोलिए 24 भगवान की। शांति धारा करता ना।